हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू रियल इन्फो टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमेशा से ही हमारे अर्थ में 24 घंटे नहीं थे। और हम सबको पता है कि हमारी अर्थ चिमटी नहीं है, लेकिन ये गोल भी नहीं है। और क्या होगा 2050 में अर्थ के साथ, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक और मेरे चैनल रियल इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, ज़मीन की साइज़ की बात की जाए तो ये काफ़ी बड़ी और वसी है। इस पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग रहते हैं। इसके अलावा इस पर जानवर, समंदर, पहाड़, दरख्त और इस तरह की कई चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का टोटल वज़न कितना होगा? वैसे तो ज़मीन का एग्जैक्ट वज़न करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस पर कंप्लीट रिसर्च की। इन्होंने बहुत से फार्मूलाज और मेजरमेंट का इस्तेमाल करके ज़मीन का टोटल वेट मेजर करने की कोशिश की है। आप यकीन नहीं करेंगे कि साइंटिस्ट के मुताबिक अपनी ज़मीन का कुल वज़न 13 अरब ट्रिलियन टन से भी ज़्यादा है। वज़न इतना ज़्यादा है कि कोई भी इसको इमेजिन भी नहीं कर सकता। और 13 अरब ट्रिलियन में कितने ज़ीरो आते हैं, ये भी गिन पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दरख्त हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि दरख्त ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये सब बातें गलत हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये हमें ऑक्सीजन देता है, लेकिन ये सिर्फ हमें 100 में से 28% ही ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा 72% ऑक्सीजन हमें समंदर से मिलती है। इसका मतलब दुनिया की 3/3 ऑक्सीजन समंदर जनरेट करता है। इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो दरख्त हमें 28% ऑक्सीजन देते हैं, इसमें से 22% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों से जनरेट होता है। अमेज़न के अलावा दुनिया में जितने भी दरख्त हैं, वो सारे मिलकर हमें 6% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन दिन हमेशा से 24 घंटे का नहीं था। आज से तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले दुनिया में एक दिन तकरीबन 6 घंटों का होता था। फिर 32 करोड़ साल के बाद एक दिन 21.9 घंटे का हुआ, और अब एक दिन तकरीबन 24 घंटों का हो गया है। और ये हर सेंचुरी में तकरीबन 1.7 मिली सेकेंड तक बढ़ता है। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि सूरज हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज हमारी अर्थ से कितना बड़ा है और ज़मीन से इसका फासला कितना है? साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज का डायमीटर ज़मीन के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसमें हमारी ज़मीन जैसे 13 लाख प्लैनेट फिट आ जाए। इसके अलावा अगर ज़मीन की सूरज से डिस्टेंस की बात की जाए तो सूरज हमारी ज़मीन से ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। एक और शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि साइंटिस्ट का कहना है कि अगर एक दिन भी सूरज अपनी शुआएं ना भेजे तो देखते ही देखते दुनिया में हर चीज़ ठंड की वजह से फ्रीज हो जाएगी और एक भी इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। दोस्तों, हमारा प्लेनेट 71% समंदर और 29% लैंड पर मुश्तमिल है। हमारे पूरे अर्थ में इस वक्त 7 बड़े आज़म मौजूद हैं। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि शायद समंदर शुरू से इतने बड़े आज़मों पर मुश्तमिल था, लेकिन असल में आज से कई हज़ार साल पहले ये प्लेनेट सिर्फ 2 हिस्सों पर ही मुश्तमिल था। इसमें से एक ज़मीन का बड़ा सा टुकड़ा और दूसरा पूरा समंदर था। इस ज़मीन के पूरे टुकड़े को पहले पेंजिया का नाम दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ज़मीन में तब्दीलियाँ आती रही और इस वजह से ये बहुत से हिस्सों में बट गई। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंसदानों का मानना है कि कई हज़ार साल बाद एक दफ़ा फिर से पूरी की पूरी ज़मीन फिर से एक ज़मीन में जुड़ जाएगी और ये फिर से पेंजिया बन जाएगा। दोस्तों, आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना हो। ये असल में एक मौसमियाती तब्दीली है जिसमें ज़मीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जा रहा है। साइंटिस्ट के मुताबिक जिस तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है, इस हिसाब से देखा जाए तो आज से 30 साल बाद 2050 तक ज़मीन के मोस्टली इलाके इतने गर्म हो जाएंगे कि इनमें इंसान का सर्वाइव करना नामुमकिन हो जाएगा। इवन के रिसर्चर का कहना है कि 1000 साल बाद तो हमारी पूरी की पूरी ज़मीन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि समंदर का सारा पानी वेपर्स बनकर उड़ जाएगा और कुछ सालों में ही पूरी ज़मीन रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी और इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, अगर हम समंदर की बात की जाए तो प्लेनेट का ज़्यादा हिस्सा समंदर पर मुश्तमिल है और ज़मीन बहुत ही थोड़ी है जिसमें हम रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस लैंड पर हम रहते हैं इसके भी नीचे कम्प्लीटली पानी मौजूद है। साइंटिस्ट का कहना है कि ज़मीन की खुदाई की जाए तो इसके नीचे पानी के अलावा कोई और चीज़ नहीं नज़र आएगी। लेकिन इससे भी शॉकिंग बात यह है कि समंदर की तह में भी ज़मीन के नीचे एक और समंदर दरियाफ्त किया है। रिसर्चर्स के मुताबिक समंदर की तह में 660 किलोमीटर की गहराई में एक और समंदर मौजूद, और ये समंदर इस समंदर से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है।
इन दोनों समंदर के दरमियान ज़मीन की एक लेयर मौजूद है जिसने इन्हें अलग करके रखा हुआ है। कुछ रिसर्चर का ये भी मानना है कि हमारे अर्थ पर जो समंदर मौजूद है असल में वो इसी बड़े समंदर से निकला हुआ पानी है जो इसकी गहराई में मौजूद था। कई हज़ार साल पहले लेयर में सुराख होने की वजह से बड़े समंदर का पानी ऊपर आ गया था और यहाँ भी एक समंदर बन गया। इस लिहाज से देखा जाए तो ज़मीन 100% पानी पर ही मुश्तमिल है और हम पानी के ऊपर ही रह रहे हैं। दोस्तों, बचपन से ही हमें पढ़ाया जा रहा है कि हमारी ज़मीन गोल है, इसलिए शुरू से ही हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि अर्थ राउंड शेप में है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी ज़मीन असल में गोल नहीं है? ये बात सुनने में अजीब लगती है लेकिन ये सच है। हमारी ज़मीन गोल और स्फेरिकल का मिक्सचर है। इसे एलिप्स सॉलिड शेप कहा जाता है, लेकिन अगर हम स्पेस से ज़मीन को देखते हैं तो ये सर्कल शेप में नज़र आती है। इसकी वजह यह है कि ज़मीन हर वक्त गर्दिश में रहती है, इसलिए ये हमें गोल शेप की नज़र आती है। ज़मीन जब ट्रैवल करती है तो ये गोल नज़र आती है, लेकिन हकीकत में इसकी शेप गोल नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल रियल इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।